Hello everyone, welcome back to the second episode of Effective Public Speaking. In the last video, we talked about what is effective public speaking, and we reached to the conclusion that most of the people choose death over public speaking. Now, why do the people choose death over public speaking? That's a $1 million question. कि why do the people choose death? क्यों लोग मरना पसंद कर लेते हैं? मतलब मंच पे आने से इतना डर क्या लगता है कि लोग मरना पसंद कर लेते हैं? Why do the people choose death? Now see, understand, ये जो हमारा ब्रेन है ना, ये बड़े कमाल की चीज है। ये तब से काम करना शुरू करता है जैसे ही आप इस धरती पर कदम रखते हो, मतलब जैसे ही आप यहाँ पे प्रकट होते हो, जैसे ही आपका जन्म होता है, ये ब्रेन आपका काम करना शुरू कर देता है। और सबसे मजेदार बात बताऊं, ये कब तक काम करता है? ये जब तक काम करता है जब तक आपको स्टेज पर बोलने के लिए बुलाया नहीं जाता है। जैसे ही आपको मंच पर बोलने के लिए बुलाया जाता है, ये काम करना बंद कर देता है। राइट? सो माइंड इज अ वंडरफुल थिंग, ये बहुत ही जबरदस्त चीज है। और इसी चीज को हम यहां पर बोलते हैं, दैट इज स्टेज फियर। इसको हम क्या बोलते हैं? स्टेज फियर। सो माय डियर फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट स्टेज फियर। और ये फियर इतना जबरदस्त होता है ना, और ज्यादातर लोगों के अंदर ये फियर होता है कि जब भी हमें कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, कभी भी कोई मौका मिलता है, तो हम दूसरे को आगे कर देते हैं। यार अरे तुम चले जाओ यार, तुम कर लो यार, मैं नहीं आ रहा हूं, बाद में करेंगे यार। हम हमेशा उस चीज को इग्नोर करने की कोशिश करते हैं या उस चीज को अवॉइड करने की हम कोशिश करते हैं। देन दैट इज व्हाट वी कॉल स्टेज फियर, और इसको हम बोलते हैं स्टेज फियर। अब ये स्टेज फियर क्या होता है? लेट अस अंडरस्टैंड दिस स्टेज फियर। स्टेज फियर का मतलब हो गया कि हमें मंच पर जाने से जो डर लगता है, जो घबराहट होती है, जो बेचैनी होती है, जो परेशानी होती है, जो मुश्किल होती है, जो हमारा दिमाग, हमारी बॉडी और सब कुछ काम करना बंद कर देता है, उसी चीज को हम बोलते हैं स्टेज फियर। ड्राइव दिस डेविल आउट। अब ये कैसे होएगा, क्या होता है, इसके बारे में थोड़ी और बात करते हैं। इसको बोलते हैं हम दोस्तों टोपोफोबिया। ग्लासोफोबिया भी बोलते हैं, टोपोफोबिया भी बोलते हैं, स्टेज फियर होता है। अब जैसे मैंने बताया ना, दिस ह्यूमन माइंड इज अ वंडरफुल थिंग। इट ऑपरेट्स फ्रॉम द मोमेंट यू आर बॉर्न अंटिल द फर्स्ट टाइम यू गेट अप टू मेक अ स्पीच। मतलब जैसे ही आप पैदा होते हो ना, ये काम करना शुरू करता है, और जैसे ही आप स्पीच के लिए जाते हो, ये काम करना बंद कर देता है। राइट और रॉन्ग? एग्री करते हो नहीं करते मुझसे? राइट। सो ये ऐसा क्यों होता है भाई? कि दिमाग काम करना क्यों बंद कर देता है हमारा? लेट अस अंडरस्टैंड दिस पावर ऑफ माइंड। अब इस पावर ऑफ माइंड को हम थोड़ा सा समझते हैं कि ये माइंड कैसे काम करता है। नाउ पावर ऑफ माइंड को समझते हैं, मैं एक आपको सिंपल सी एक्टिविटी आपको यहाँ पे करवाता हूँ। आपको मेरे को ध्यान से ऑब्जर्व करना है और सुनना है, और मेरे को फॉलो करना है। जो मैं आपसे बोल रहा हूँ करने के लिए, वैसा आपको करना है। राइट? रेडी? तैयार है? ओके। नाउ सबसे पहले क्या करना है, आपको अपनी दोनों फिंगर्स को, दोनों इंडेक्स फिंगर्स को ऐसे लाइक 8-10 इंच के गैप पर आपको इसको इस तरह से रखना है। गॉट इट? हाथ को बिल्कुल फ्री करके आपको दो इंडेक्स फिंगर को इस तरह से रखना है, और अपनी आईज को क्लोज करना है। क्लोज योर आईज एंड फॉलो माई इंस्ट्रक्शंस। जैसे जैसे मैं इंस्ट्रक्शंस आपको दे रहा हूं, उन इंस्ट्रक्शंस को आपको बस फॉलो करना है। कीप योर आईज क्लोज्ड। आप अपनी आंखों को बंद रखेंगे एंड फॉलो माई इंस्ट्रक्शंस एज आई एम इंस्ट्रक्टिंग यू। जैसे मैं आपको इंस्ट्रक्ट कर रहा हूं, वैसे वैसे आपको फॉलो करना है। राइट? सो नाउ इमेजिन दैट मैंने आपके इन दोनों इंडेक्स फिंगर के बीच में एक रबर बैंड लगा दिया है। अब रबर बैंड जो है वो बहुत टाइट है, और आपकी दोनों फिंगर्स जो हैं वो धीरे धीरे उस स्ट्रेस को वो हैंडल नहीं कर पा रही हैं, और धीरे धीरे आपकी दोनों फिंगर्स जो हैं वो क्लोज आती जा रही हैं। आपकी दोनों फिंगर्स धीरे धीरे क्लोज आती जा रही हैं। कीप योर आइज क्लोज। आंखें बंद रखना, आंखें मत खोलना। आपकी दोनों फिंगर्स धीरे धीरे पास आती जा रही हैं, आती जा रही हैं। और जैसे जैसे आपकी फिंगर्स पास आती जा रही हैं, आपको थोड़ा कंफर्ट फील हो रहा है, और उस स्ट्रेस को आप मैनेज नहीं कर पा रहे हो। आपकी फिंगर्स बिल्कुल पास आती जा रही हैं। और अब मैंने क्या किया है, जैसे जैसे आपकी फिंगर्स पास आ रही थी, मैंने एक और बहुत छोटा सा रबर बैंड आपकी दोनों फिंगर्स के बीच में लगा दिया है। अब दोनों के बीच में इतना ज्यादा स्ट्रेस हो गया है, इतना ज्यादा तनाव हो गया है, कि अब जो है आपकी फिंगर्स बहुत तेजी से एक दूसरे के पास आती जा रही है, बहुत तेजी से एक दूसरे के पास आती जा रही है। वो उस प्रेशर को हैंडल नहीं कर पा रही हैं, और दोनों को एक दूसरे के पास आती जा रही है, एक दूसरे के पास आती जा रही है। लेट इट काम, लेट इट काम, लेट इट काम। और जैसे जैसे वो पास आती जा रही हैं, आपको अच्छा फील हो रहा है। यू आर फीलिंग गुड, यू आर फीलिंग बेटर, आपको अच्छा फील हो रहा है। अब तो मैंने बिल्कुल एक बहुत ही सबसे छोटी साइज का रबर बैंड आपकी दोनों फिंगर्स के बीच में लगा दिया है। अब तो इतना ज्यादा प्रेशर हो गया है आपके दोनों फिंगर्स में कि वो दोनों डबल स्पीड से एक दूसरे के बिल्कुल पास आती जा रही हैं, पास आती जा रही हैं, बिल्कुल पास आती जा रही हैं, पास आती जा रही हैं, पास आती जा रही हैं। लेट इट काम, आने दीजिए उसको। बिल्कुल पास आती जा रही हैं, बिल्कुल पास आती जा रही हैं, बिल्कुल पास आती जा रही हैं, बिल्कुल पास आती जा रही हैं।
नाउ ओपन योर आइज, सी वेयर योर फिंगर्स आर, आपकी फिंगर्स कहाँ पे हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि आपकी फिंगर जो है बिल्कुल पास आ गई होंगी और बॉस की तो क्रॉस भी कर जाती हैं यहाँ पे फिंगर्स। अब आप मुझे एक बात बताइए कि मैंने जो सिंपल सी चीज बोली कि आपके दोनों फिंगर्स के बीच में रबर बैंड लगा हुआ है, क्या कोई रबर बैंड लगा हुआ था? क्या कोई रबर बैंड नहीं लगा हुआ था, लेकिन फिर भी आपकी फिंगर जो है वो पास आ रही थी। क्यों आ रही थी? वो प्रेशर को, वो टेंशन को वो फील कर रही थी। क्यों कर रही थी? कोई रबर बैंड था? नहीं, कोई रबर बैंड नहीं था। मैं आपके ब्रेन को जैसे इंस्ट्रक्शंस दे रहा था, आपका ब्रेन वैसा ही ऑपरेट कर रहा था। तो माय डियर फ्रेंड्स, जैसे इंस्ट्रक्शंस हम ब्रेन को देते हैं ना, ये हमारा ब्रेन वैसे ही काम करता है। जब हम स्टेज पे जाते हैं और हमें लगता है कि हाँ यार मुझे डर लग रहा है, तो ब्रेन ये इंश्योर करता है कि आपको डर लगे, आपको पसीना आए, आपको घबराहट हो, आपका स्पीच खराब हो, आपका प्रेजेंटेशन खराब हो और आपकी स्पीकिंग जो है वो बिगड़ जाए। ये इंश्योर करता है। कौन करता है? ब्रेन। ऑन द अदर हैंड, अगर आप इसको उल्टा करके करेंगे कि नहीं आज मैं बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड हूं, आज मैं तैयारी करके आया हूं, मैं बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दूंगा, मेरा स्पीच बहुत अच्छा होगा, लोग मेरे स्पीच को सुनने के बाद तालियां बजाएंगे, तो ऐसा ही लोग करेंगे दोस्तों। मानिए आप मेरी बात। दिस इज व्हाट इज पावर ऑफ माइंड। ये होता है पावर ऑफ माइंड को, ये ब्रेन को यूज करना आना चाहिए। हम, ब्रेन हमारा नौकर है, हम ब्रेन के नौकर नहीं है कि ब्रेन जैसा चाहे हम वैसा करें। नहीं, हम जैसा चाहते हैं वैसा ब्रेन करे। दैट इज पावर ऑफ माइंड। कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड है, इसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे, लेकिन ये बहुत जबरदस्त तरीके से काम करता है दोस्तों। लेट्स अंडरस्टैंड मोर, इसको और समझते हैं। स्टेज फियर के बारे में बात करते हैं। क्या होता है जब हमें स्टेज फियर होता है? जब हम जाते हैं घबराहट बेचैनी के साथ जाते हैं, तो फिजिकल स्ट्रेस क्या क्या होते हैं? क्या क्या फिजिकल स्ट्रेस होते हैं? क्या क्या होता है बताइए? क्रैक्ड वॉइस होती है, आवाज लड़खड़ाने लगती है, होता है ना? ओके। रैपिड हार्ट बीट, मतलब दिल की धड़कन इतनी तेज हो जाती है कि अगर आपका कोई ब्लड प्रेशर चेक कर लेना, तो अगर आपका कोई ब्लड प्रेशर चेक कर ले तो मर्क्यूरी उसका टूट जाए, राइट? तो वहां पे हार्ट बीट फास्ट हो जाती है। ट्रेमलिंग नीज, और हमारी जो है पैर ऐसे कांपने लग जाते हैं, हमारी जो है पैर ऐसे कपकपाने लग जाते हैं। क्विवरिंग वॉइस, आवाज भी लड़खड़ाने लग जाती है। स्टमक फ्लटरिंग, पेट में गुड़गुड़ शुरू हो जाती है, होती नहीं होती? बहुत से लोगों के पेट में गुड़गुड़ शुरू हो जाती है। ब्लरिंग ऑफ आइज, आंखों के सामने धुंधलापन हो जाता है, कुछ नजर नहीं आता, क्लियरिटी खत्म हो जाती है, विजन खत्म हो जाता है हमारा। दैट इज ब्लरिंग ऑफ आइज, धुंधलापन हो जाता है आंखों में। देन स्वेटिंग ऑफ हैंड्स, हाथों में पसीना आना शुरू हो जाता है। लाइक यहाँ सिर पे पसीना आना, एसी चल रहा है, सब कुछ ठंडा है, लेकिन फिर भी पसीने आने शुरू हो जाते हैं। माउथ गोइंग ड्राई, मुंह सूखने लगता है। फास्ट ब्रेथ, यानी कि हमारी जो धड़कन है ना वो इतनी तेज हो जाती है। ये सारे हमारे फिजिकल सिम्टम्स हो जाते हैं। एंड देन मेंटल स्ट्रेस क्या क्या होते हैं? सिम्टम्स ऑफ मेंटल स्ट्रेस। मेंटल स्ट्रेस कौन कौन से होते हैं? माइंड गोज ब्लैंक, हमारा जो माइंड है ना वो बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है। लॉस ऑफ मेमोरी, सब कुछ गायब हो जाता है। जैसे ही हम स्टेज पे पहुंचते हैं, दिमाग खाली, ब्लैंक, कुछ भी याद नहीं है। जो तैयारी की थी वो सब भूल गए, अब क्या बोले समझ में नहीं आ रहा। अच्छा ये भूल गए, उसके बाद नेक्स्ट क्या होता है? थॉट ब्लॉकेज हो गया, कुछ याद ही नहीं आ रहा है। अच्छा कुछ याद तो आ ही नहीं रहा है, अब कुछ नया अगर हम सोचने की कोशिश करें तो थॉट्स भी बंद हो गए, याद ही नहीं आ रहे, थॉट्स को पूरा ब्लॉकेज हो गया है। थॉट्स ब्लॉकेज कॉजिंग द स्पीकर टू स्टॉप डेड, बिल्कुल चुप, कुछ याद नहीं आ रहा है। एंड देन जनरल डिसऑर्गेनाइजेशन, ये सारी चीजें होने से पूरी गड़बड़ हो जाती है, पूरा डिसऑर्गेनाइज हो जाते हैं हमारा, पूरी बॉडी लैंग्वेज, पूरा सब कुछ, फेशियल एक्सप्रेशन, जेस्चर, पोस्चर, सब गड़बड़ हो जाता है हमारा। एंड रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स, फ्रेजेस एंड मैसेजेस, जो वर्ड्स या फ्रेजेस हमने रिपीट, जो बोला हुआ होता है उसी को हम रिपीट करते रहते हैं, सो दैट वी कैन गेट द टाइम टू थिंक अबाउट द नेक्स्ट कंटेंट, कि हमें अगला क्या बोलना है, बस उसी को रिपीट करते रहते हैं, विच लुक्स वेरी ऑकवर्ड, बहुत भद्दा लगता है, बहुत गंदा लगता है, राइट? यू शुड नॉट डू दैट। नाउ लीडिंग टू दिस, ये जो हमारे सिम्टम्स ऑफ फिजिकल स्ट्रेस एंड सिम्टम्स ऑफ मेंटल स्ट्रेस जो होते हैं, ये क्या लीड करते हैं? हमारा इमोशनल इंबैलेंस हो जाता है। हमारा इमोशनल इंबैलेंस हो जाता है मतलब हमें क्या है? शर्मिंदगी महसूस होती है, एम्बैरेसमेंट फील होता है, वी फील एम्बैरेसमेंट, शर्मिंदा आती है कि यार क्या सोच रहे होंगे सब लोग, क्या मैं इतना सा भी नहीं बोल पाया, मैं ये तो, मेरे को सब जानते हैं ये लोग, मैं क्या, वो सारा एम्बैरेसमेंट उनको फील होता है। पैनिक, घबराहट होने लग जाती है, इतना ज्यादा घबराहट होने लग जाती है, इतना परेशान हो जाते हैं कि यार आज तो मेरे को कैसी ड्रेस पहननी चाहिए थी यार, मुझे यहाँ तो इतनी सारी लेडीज बैठी हुई है, मुझे तो यार अच्छी वाली शर्ट पहननी चाहिए थी, शूज भी मेरे पॉलिश नहीं हो रहे हैं, ओ यहाँ तो इतने सारे जेंट्स बैठे हुए हैं, मुझे सिल्की साड़ी पहननी चाहिए थी, मुझे ये से करना चाहिए था, मेरे तो बाल भी ढंग से नहीं बन रहे हैं। ये हम इतना टेंशन में आ जाते हैं, इतना पैनिक करते हैं कि सारा का सारा इमोशनली इम्बैलेंस हो जाते हैं हम लोग।
सेंस ऑफ बीइंग हैविंग लॉस्ट कंट्रोल ऑन वन सेल्फ, खुद पर कंट्रोल ही खत्म हो जाता है हमारा, खुद पर से कंट्रोल खत्म हो जाता है कि अब क्या करें भाई, कैसे करें, सब लोग देख रहे हैं मुझे, आई एम द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, मैं अकेला यहाँ पे हूं और सारे लोग सब सामने बैठे हैं, सब लोग मुझे देख रहे हैं, गड़बड़ हो गई। वहीं पे ही हमारे पर पानी पानी हो जाते हैं हम लोग सारे का सारा। फीलिंग ऑफ टेरर, यस, आतंक की फीलिंग आती है, यस, फीलिंग ऑफ टेरर, इसीलिए तो सबसे बड़ा फियर है, तो ऐसे ही थोड़ी है। फीलिंग ऑफ टेरर एंड फीलिंग ऑफ शेम एंड ह्यूमिलेशन, शर्मिंदगी, शर्म और इंसल्ट फील होती है हमें, ह्यूमिलेशन फील होता है हमें कि यार क्या है यार, इतना सा भी नहीं बोल पाया, सब लोग बोल लेते, मैं नहीं बोल पाया यार। तो दैट इज फीलिंग ऑफ शेम एंड ह्यूमिलेशन। एंड देन सेंस ऑफ बीइंग ओवरवेल्म्ड एंड हेल्पलेसनेस, आपको ऐसा लगता है कि यार मैं ना, कोई मेरी मदद नहीं कर सकता, मैं अकेला हूं यहाँ पे, आई एम ऑल अलोन हियर, नोबडी कैन हेल्प मी आउट, तो कोई मेरी मदद नहीं कर सकता है, तो वो हेल्पलेसनेस फील होती है। ये सारे इम्बैलेंसेस होते हैं, इमोशनल इम्बैलेंसेस हो जाते हैं, राइट। अब इनको कंट्रोल कैसे करना है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। ये सब तो होता है हमारे पास, सिम्टम्स ऑफ फिजिकल स्ट्रेस, सिम्टम्स ऑफ मेंटल स्ट्रेस, ये सब देख लिया, इमोशनल इंबैलेंसेस भी हो गया, सब कुछ हो रहा है। कंट्रोल कैसे करना है उसको समझने से पहले कुछ मिथ होते हैं हमारे, जो गलत धारणा है हमने बना रखी है हमारे दिमाग में, आज वो भी हम क्लियर कर लेते हैं। गलत धारणा नंबर 1, गुड स्पीकर्स आर बॉर्न नॉट मेड, यानी कि जो अच्छे स्पीकर होते हैं वो पैदाइशी होते हैं, उनको बनाया नहीं जा सकता है। भाई बिल्कुल गलत है, मैं पहली क्लास से बोल रहा हूं कि ये एक स्किल है जिसको डेवलप किया जा सकता है, उस पर कोई भी इसको सीख सकता है। पीपल आर नॉट बॉर्न एज ए गुड स्पीकर, दे रिक्वायर प्रिपरेशन एंड प्रैक्टिस। प्रिपरेशन और प्रैक्टिस के साथ विद एक्सपीरियंस आप एक अच्छे स्पीकर बन सकते हो और बनोगे, दैट इज फॉर श्योर, ये पक्की बात है। इसीलिए तो यस आई कैन, मैं कर सकता हूं। आई फेल्ड द फर्स्ट टाइम आई स्पोक इन फ्रंट ऑफ द पीपल, मैं पहली बार जब बोलने के लिए गया था ना, मैं बहुत गंदा बोला था यार, दोबारा जाऊंगा ना तो वापस वैसे ही मैं अपनी इंसल्ट करवाऊंगा मैं। नहीं बॉस, ऐसा नहीं होता है। Many successes starts with failure. Thomas Watson, the president and founder of FBI, says, in order to succeed, double your failure rate. अगर आपको लाइफ में सक्सेस होना है ना, अगर आपको लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो अपने फेल होने की रेट को डबल कर दीजिए। ये गुरु मंत्र है, आप याद कर लीजिए, जितना आप फेल होंगे उतना आप लाइफ में ऊपर जाएंगे, राइट। तो फेल होने से घबराइए मत। अगर आपका एक स्पीच, दो स्पीच खराब हो गए, डोंट वरी, आप स्लोली एंड ग्रेजुअली यू विल कीप इंप्रूविंग, आप इंप्रूव करते रहेंगे। नेक्स्ट, इफ आई फॉलो एग्जैक्टली व्हाट समवन सेज एंड डज, आई विल बी एज इफेक्टिव एज दैट पर्सन। अगर मैं कोई अच्छा बोलता है, अगर उसी को फॉलो करो, एग्जैक्टली वैसे ही बोलूं जैसा उसका स्टाइल है, तो क्या मैं भी उतना इफेक्टिव हो जाऊंगा? नहीं, आप उतना इफेक्टिव कभी नहीं हो सकते, क्योंकि वो उसका स्टाइल है, आपका स्टाइल डिफरेंट है। आप उसकी कुछ चीजें को आप कॉपी कर सकते हो, उसकी चीजें को आप सीख सकते हो, लेकिन एज इट इज नहीं करना है, क्योंकि आपका स्टाइल अलग है भाई, आप बिल्कुल अलग हो सबसे। तो आपको अपने स्टाइल में बोलना है। जब हम किसी को कॉपी करते हैं तो एक तो हम एग्जैक्टली पूरी की पूरी उसका जैसा बन नहीं पाते, और हमारी जो क्वालिटी है, हमारा जो स्टाइल है, वो भी हम मिस कर देते हैं, तो हम बहुत बेकार लगते हैं। तो हमें कभी भी किसी को पूरी तरह से कॉपी नहीं करना है। अदर पीपल स्टाइल्स आर एग्जैक्टली यूजफुल एज मॉडल्स, आप एज ए मॉडल्स आप यूज कर सकते हो, बट यू मस्ट प्रेजेंट इन द वे दैट इज मोर कंफर्टेबल एंड इफेक्टिव फॉर यू। आप जिसमें सबसे ज्यादा कंफर्टेबल, आप जिसमें सबसे ज्यादा इफेक्टिव हो, वही तरीका हमें यूज करना है। पीपल हु स्पीक एंड लुक कॉन्फिडेंट डू नॉट फील नर्वस। जो लोग है ना अच्छा बोलते हैं, कॉन्फिडेंटली बोलते हैं और कॉन्फिडेंट दिखते हैं, उनको नर्वसनेस होती नहीं है सर। अरे भाई ऐसा नहीं होता है। हर एक आदमी को, हर एक इंसान को, एवरी इंडिविजुअल फील नर्वस व्हाइल गोइंग ऑन स्टेज, यानी कि स्टेज पर जाने के दौरान सब लोग नर्वस फील करते हैं। सबको, कितना भी बड़े से बड़ा स्पीकर हो, कितने भी एस्टैब्लिश्ड स्पीकर हो, सबको डर लगता है, लेकिन उनको मालूम है कि हमें उस डर को कैसे कंट्रोल करना है, कैसे उसको ओवरकम करना है। बस ये उनका तरीका उनको मालूम होता है, और ये प्रैक्टिस से और एक्सपीरियंस से हम सीख जाते हैं। हम भी कर पाएंगे इसको। मोस्ट स्पीकर एक्सपीरियंसेस सम टाइप ऑफ नर्वसनेस एनर्जी बट दे एक्नॉलेज एंड बट ट्राई टू ट्रांसफॉर्म इट इनटू पॉजिटिव। सब लोग को नर्वसनेस होती है, ये आप ध्यान रखिए, मेरी बात को गांठ बांध लीजिए। सबको डर लगता है, लेकिन उनको मालूम है कि उस नर्वसनेस को पॉजिटिव एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करना है। हमें भी सीखना है। People who speak well have an innate talent for giving impromptu talk, यानी कि ये जो impromptu बोलते हैं ना, एकदम तुरंत बोल देते हैं, किसी भी टॉपिक के ऊपर बोला और वो बोलना शुरू कर दिया, ये सर उनका innate talent होता है। मतलब ये तो उनका अंदर ही है सारा का सारा, पहले से ही है, सब कुछ भगवान ने डाल के भेजा है उनको। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जो लोग इम्प्रॉम्प्टू बोलते हैं ना, उसके पीछे उनकी बहुत प्रैक्टिस, बहुत मेहनत और उनकी तैयारी होती है, एक्सपीरियंस होता है, बहुत नॉलेज होती है, जो हमें नजर नहीं आती है।
Impromptu speakers prepare as much as possible and use some type of structured format. उनके पास एक structured format होता है जिस तरीके से वो बोलते हैं, तो वो उनको हमेशा याद रहता है, उनको तरीका पता है, उसके लिए उन्होंने खूब तैयारी की हुई होती है. इसलिए impromptu speech कुछ नहीं होता है, प्रिपरेशन होती है. Sixth, everyone has to love me and my talk और आई एम अ फेलियर. यानी कि जब भी मैं बोलूं सबको मुझसे प्यार होना चाहिए, सबको पसंद आना चाहिए हूं मैं. ऐसा नहीं होता है भाई. लोग आपको पसंद करें या ना करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. आप जो बोल रहे हो, आपका जो कंटेंट है, उससे फर्क पड़ता है कि आप उसमें क्या बोल रहे हो. राइट? ओके. सेवंथ, एवरी प्रेजेंटेशन आई डू मस्ट बी परफेक्ट. जो भी प्रेजेंटेशन में करूं ना वो परफेक्ट होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए. ऐसा नहीं होता है भाई. सचिन तेंदुलकर भी हर मैच में सेंचुरी नहीं मारता था. तो अगर आपके कोई प्रेजेंटेशन खराब भी हो जाते हैं, कहीं अच्छा नहीं बोल पाते, तो इट हार्डली मैटर्स. देयर इज ऑलवेज अ सेकंड टाइम. हमेशा आप नेक्स्ट टाइम और अच्छा कर सकते हैं. तो हमेशा ये मत मान के चलिए कि मेरा हर प्रेजेंटेशन अच्छा होगा. द नॉलेजेबल स्पीकर इज ऑलवेज अवेयर ऑफ द पॉसिबिलिटी ऑफ मिस्टेक्स. नॉलेजेबल स्पीकर जो होता है ना, उसमें अरे इंसान गलतियों का पुतला है भाई. वी आर बाउंड टू मेक मिस्टेक्स. गलतियां होंगी हमसे और उन गलतियों से ही हम सीख के आगे बढ़ते रहेंगे. आई एम टू ओल्ड और यंग एंड सेट इन माई वेज टू लर्न न्यू थिंग्स. अब मैं बहुत, अब क्या, अब उम्र हो गई है, अब क्या सीखेंगे यार. या मैं अभी तो बहुत छोटा हूं ये सब चीजें सीखने के लिए. लर्निंग हैज नो एज बार. सीखने की कोई उम्र नहीं होती है. आप कभी भी कोई भी स्किल सीख सकते हो. और इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग तो कोई भी आदमी कभी भी सीख सकता है और सबको सीखना भी चाहिए. बहुत जरूरी है. हम पहले बात कर चुके हैं इसके बारे में. यू आर नेवर टू ओल्ड और टू यंग टू लर्न as long as you have a welcoming attitude. लाइफ में अगर आपका एटीट्यूड ही है जो आपको एक अच्छे एल्टीट्यूड पे पहुंचाता है, मीन्स योर एटीट्यूड डिफाइंस योर ऑल्टीट्यूड. राइट? तो हमेशा एटीट्यूड ऑफ लर्निंग यानी कि लर्निंग एटीट्यूड होना चाहिए. आई डू नॉट गेट एनफ चांसेस टू प्रैक्टिस सो आई विल नेवर फील कॉन्फिडेंट. मुझे सर कभी प्रैक्टिस करने का चांसेस ही मिलता है तो मेरे को कॉन्फिडेंस कैसे आएगा. नहीं भाई, हमें इतने चांसेस मिलते हैं, इतने मौके मिलते हैं कि हम उनको यूज ही नहीं करते हैं, हम उनको कैश ही नहीं कर पाते हैं. आपको देखिए, मैंने आपको बताया था कि इफेक्टिव स्पीकिंग का मतलब ये नहीं होता कि बहुत बड़ी ऑडियंस है तो वहां पे बोलना है. नहीं, अगर आप एक जने से बात कर रहे हो, दो जने से बात कर रहे हो, अपने फ्रेंड सर्कल में बात कर रहे हो, अपनी क्लास में बात कर रहे हो, अपनी सोसाइटी में बात कर रहे हो, नेबर से बात कर रहे हो, फैमिली में कर रहे हो, रिलेटिव्स में कर रहे हो, कहीं पर भी आप बात कर रहे हो, वो सब इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग का पार्ट होता है. आप अपनी बात को कैसे रख रहे हो, वहीं पे बस आपकी चीज होती है. तो हमें इतने सारे मौके मिलते हैं लेकिन हम उनको कैश ही नहीं कर पाते हैं. हम इनको एनकैश करना आना चाहिए. एंड लास्ट इज, आई नो आई विल डाई इफ आई गेट अप देयर टॉक. मुझे मालूम है सर, अगर मैं गया ना बोलने के लिए मैं मर जाऊंगा. ऐसा कुछ नहीं होता है भाई. The National Safety Council reported there were 50,000 deaths in motor vehicles. There is no one recorded death of anyone dying from. एक इंसान आज तक पूरी दुनिया में जो है स्टेज पर जाकर कोई नहीं मरा है अभी तक. तो ये दुनिया का सबसे बड़ा डर है, लेकिन मरा कोई भी नहीं है. तो ऐसा कुछ नहीं होता है स्टेज पे. ये सिर्फ हमारे दिमाग की उपज होती है कि मैं मर जाऊंगा. ऐसा कुछ नहीं होने वाला है. राइट?